Hello and welcome back to our class, children. How are you all? I hope you all are fine. Okay बेटा, let's start our class. आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम क्या है? चेतक की वीरता। क्या नाम है? चेतक की वीरता, ठीक है। कौन है चेतक? कौन था चेतक? चेतक बेटा महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े का नाम रखा हुआ था चेतक, ठीक है। चेतक की वीरता, ठीक है। उस घोड़े में ऐसा क्या था, ठीक है, क्यों उसको वीर कहा गया है, ठीक है। इस पोयम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये पोयम लिखी गई है, ये कविता लिखी गई है श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा, ठीक है। इस कविता के कवि कौन है? श्याम नारायण पांडे, ठीक है। वो ऐसा घोड़ा था जो कि बहुत वीर था, बहुत बहादुर था, ठीक है, और जिसने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया, ठीक है। बट लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पहले हम पोयम रीड कर देते हैं, फिर मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रण मीन्स होता है बेटा युद्ध भूमि, ठीक है, जहां पे युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, ठीक है। बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, वो ऐसा था, इतना वीर था, इतना बहादुर था, ऐसा लगता था जैसे उसकी हवा के साथ लड़ाई हो गई हो, ठीक है। हवा के साथ वो लड़ रहा हो, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि वो इतना तेज भागता था, इतना फुर्ती के साथ भागता था, ठीक है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो क्या होता था बेटा, वो मतलब इतना, वो घोड़ा था वो इतना अलर्ट रहता था, जैसे ही अगर हवा से भी उसकी बाग में जो उसके मुंह से और पीछे पकड़ने के लिए जो होता है ना, उसको बोलते हैं बाग। तो अगर हवा से गलती से वो हिल जाता था ना, तो वो सोचता कि महाराणा प्रताप ने उसको इशारा किया है चलने के लिए, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता था, अलर्ट हो जाता था, ठीक है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ठीक है। महाराणा प्रताप की जैसे ही आंखें इधर उधर में सेकंड के हिसाब से ही वो एक्टिव हो जाता था, ठीक है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था, ठीक है। इसमें कहा गया है कि महाराणा प्रताप को कभी उस घोड़े पर कोड़ा मारने की जरूरत नहीं हुई। क्या करते हैं जब घोड़ा चलता नहीं है, ठीक है, या उसको तेज दौड़ाने के लिए हम उसको कोड़ा मारते हैं, ठीक है। कोड़ा क्या होता है बेटा? एक रस्सी टाइप ही होती है, ठीक है, जिससे घोड़े को मारा जाता है, जिससे वो तेज दौड़ने लग जाए, ठीक है। तो क्या बोला कवि ने कि कभी भी महाराणा प्रताप ने उसको कोड़ा नहीं मारा, कभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही इतना समझदार था। वह दौड़ रहा अरी मस्तिष्क पर वह आसमान का घोड़ा था। तो क्या कहते हैं कवि कि वह शत्रुओं के माथों पर दौड़ता था, ठीक है। माथा मीन्स मस्तक मीन्स माथा, ठीक है, सर, ठीक है। तो वो मतलब इतना फास्ट दौड़ता था कि मतलब दौड़ते दौड़ते ही अगर दुश्मन उसके सामने हो तो वो उनको गिरा देता था, उनको मार देता था यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा था वहां नहीं, थी जगह कोई ऐसी नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहा नहीं। मीन्स वो ऐसे मतलब सेकंड में एक जगह, एक बार एक सेकंड में यहाँ है, तुरंत ही वो दूसरी जगह मिलता, मतलब हवा से भी तेज उसकी स्पीड थी, इतना वो एक्टिव रहता था, इतना
अलर्ट रहता था। ठीक है, अगर दुश्मन उसको मारने के लिए इधर आते तो वो उधर चला जाता, उधर जाते तो वो इधर चला जाता, इतना अलर्ट वो रहता था। नेक्स्ट है बेटा, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो आगे क्या कहा है कवि ने कि जब महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे ना तो अपने घोड़े को हमेशा साथ लेकर जाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे, पहले के टाइम पे युद्ध कैसे होते थे, तलवार भाले इनका यूज होता था। ठीक है, भाले होते हैं, देखो ये है महाराणा प्रताप के हाथ में, ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, भाला। ठीक है, इससे युद्ध करते थे, दुश्मन को ये ऐसे सीने में मारते थे जिससे कि उनकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाते थे। ठीक है, तो वो घोड़ा था चेतक, वो महाराणा प्रताप को बहुत सेफ रखता था। ठीक है, इतने भाले चलते रहते थे युद्ध के दौरान। ठीक है, इतने दुश्मन उनके आसपास रहते, वो उन सब से उनको बचाकर ले जाता था। ठीक है, मतलब वो उन भालों से भी नहीं डरता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। ठीक है, आगे क्या बताया गया है कि वो इतना तेज दौड़ता था तलवारों के बीच से जिसका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, जो दुश्मन थे वो उसको देखकर डर जाते थे। ठीक है, उस चेतक की वीरता का दूर दूर तक जिक्र होता था। ठीक है, कि महाराणा प्रताप के पास एक ऐसा घोड़ा है, इतना वीर है, इतना बहादुर है। ठीक है, जो कि किसी से भी नहीं डरता था। ठीक है, भाला गिर गया गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। आगे क्या कहा है कि जब भी दुश्मन सामने आते थे वो डर के मारे अपने भाले गिरा देते थे, वो देखते थे कि अब कौन आ गया, चेतक आ गया। ठीक है, और घोड़े की टापों से जो दुश्मन थे उनके अंग अंग छलनी हो गए। ठीक है, घोड़ा उनको गिरा देता था। ठीक है, और उस घोड़े का चेतक का ऐसा रूप देखकर सारे शत्रु डर जाते थे और भाग जाते थे। ठीक है, इतना वीर था चेतक। पर क्या हुआ बेटा, एक बार महाराणा प्रताप की और मुगल बादशाह अकबर का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि कहाँ हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, उस युद्ध में क्या हुआ था, हाँ लास्ट में महाराणा प्रताप हार गए थे अकबर से। ठीक है, बट फिर भी युद्ध से ना चेतक ने महाराणा प्रताप को बचा लिया था। ठीक है, उसको दूर ले जा रहा था, युद्ध भूमि से दूर लेकर जा रहा था चेतक महाराणा प्रताप को। तो क्या हुआ, बीच में एक 25 फीट का गहरा नाला था। ठीक है, अब 25 फीट कितना ज्यादा होता है, तो चेतक ने वहां पे एक छलांग लगाई। ठीक है, महाराणा प्रताप को सेफ बचाने के लिए, ठीक है, दूर ले जाने के लिए। तो क्या हुआ, वो नाला तो उसने क्रॉस कर लिया, बट क्या हुआ कि थोड़ा सा चेतक भी घायल था। ठीक है, युद्ध के दौरान उसको भी काफी चोटें आई थी और महाराणा प्रताप को भी। तो क्या हुआ, नाला क्रॉस करते के साथ ही थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो गई। कुछ तो वो थका हुआ था, कुछ उसने इतनी लंबी छलांग लगाई थी। ठीक है, फिर भी चेतक की वीरता के बारे में बहुत से चर्चे हैं। वहां पे चेतक की, राजस्थान में चेतक की एक समाधि भी बनाई गई है। ठीक है, और इसकी वीरता के जिक्र दूर दूर तक फैले हुए थे। यही कारण है कि आपको भी चेतक की वीरता से कवि ने अवगत करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। चौकड़ी, चौकड़ी मीन्स छलांग लगाना, जंप लगाना। ठीक है, चेतक बहुत लंबी लंबी छलांग लगाता था। तन मीन्स शरीर। ठीक है, नेक्स्ट है निर्भीक, निर्भीक मीन्स निडर, निडर मीन्स जो किसी से भी डरता न हो। नेक्स्ट है बैरी, बैरी मीन्स दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट है बाग, बाग पकड़ना मीन्स लगाम लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है अरी, अरी मीन्स भी क्या होता है, दुश्मन। नेक्स्ट है वज्र में, वज्र में मीन्स कठोर, हार्ड। नेक्स्ट है मीन्स घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 45, पाठ मूल्यांकन। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चेतक कौन था? कौन था चेतक? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है, चेतक को निराला क्यों कहा गया है? ठीक है, क्यों कहा गया है? चेतक अपनी चाल के कारण अन्य घोड़ों से अलग था, इसलिए उसे निराला कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंक्ति से पता चलता है कि चेतक बहुत फुर्तीला था? फुर्तीला मीन्स बहुत एक्टिव था। किससे पता चलता है? कविता में एक लाइन आई थी, था यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा था वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां वो रहा नहीं। इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो कितना फुर्तीला था। ठीक है। नेक्स्ट है, इस कविता के कवि कौन है? ये कविता किन्होंने लिखी है? श्याम नारायण पांडे जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कविता से कीजिए। आपके पास कविता का इनकम्प्लीट पैराग्राफ है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। दिखने में ऐसा लगता था जैसे कि वो हवा के साथ ही युद्ध कर रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली हिली नहीं, फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ठीक है। आपके पास कुछ लाइनें आई थी जिनका हमें अर्थ बताना है, उनका मीनिंग बताना है। ठीक है। फर्स्ट है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। हमें इस लाइन का मीनिंग बताना है। क्या है इसका मीनिंग? कि राणा प्रताप के घोड़े का हवा से सामना हो गया था, मुकाबला हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। मीन्स भयानक वज्र के समान, बिजली के समान बादल सा वह अपने दुश्मनों पर बरस पड़ता था। ठीक है। अटैक कर देता था। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, कविता में कई लयात्मक शब्द हैं, उन्हें छाट कर लिखो। ठीक है। कुछ एक राइमिंग वर्ड्स आए थे, जैसे निराला था, पाला था। ठीक है। ऐसे ही अरि मस्तक पर, तन पर, तन पर, यहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, ढालों में, भालों में। ठीक है। ढालों में, भालों में, कहर गया, ठहर गया, निशंग, अंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है। हमें बताना है कि जो वाक्य हमें दिया गया है वो सही है या नहीं है। फर्स्ट है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हाँ, सही वाक्य है। नेक्स्ट है, चेतक हवा से बातें करता था। हाँ, जब वो दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है, शत्रु देखकर चेतक दंग रह जाता, शत्रु चेतक को देखकर दंग रह जाता था। हाँ। नेक्स्ट है,
चेतक के तन पर कोड़े पड़ते थे? नहीं। नेक्स्ट है, वज्र में बादल के समान चेतक शत्रु सेना पर पड़ता था। हाँ, सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6। शत्रु सेना क्या देखकर चकित रह गई? जो दुश्मन थे ना, दुश्मनों की जो सेना थी, वो क्या देखकर हैरान हो गई थी कि चेतक ने अपने टापों से शत्रुओं के अंग अंग छलनी कर दिए। ठीक है, अपने शत्रुओं को मार गिरा रहा था। ये देखकर सब लोग चकित रह गए। नेक्स्ट है, चेतक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चेतक है वो बहुत तेज दौड़ता था, है ना, और महाराणा प्रताप के इशारे पाते ही वह चल पड़ता था और शत्रुओं पर टूट पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट है, चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे। क्यों? क्यों कभी महाराणा प्रताप ने चेतक को कोड़े नहीं लगाए? क्यों? क्योंकि वो महाराणा प्रताप के संकेत पाते ही चल पड़ता था। ठीक है, और मुड़ जाता था, इसलिए कभी महाराणा प्रताप को जरूरत ही नहीं हुई उसको मारने की। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 7। शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाएं। आपके पास कुछ एक शब्द दिए गए हैं जिनको अच्छे से सेट करके हमें वाक्य बनाना है। ठीक है। एक आपके पास करके दिया हुआ है, था बहादुर बहुत घोड़ा चेतक। ठीक है, ये है तो सेंटेंस ही, बट सेंटेंस का वाक्य के हैं जो शब्द वो उल्टे सीधे दिए हुए हैं, हमें इनको सेट करके लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरपट दौड़ता था घोड़ा। घोड़ा सरपट दौड़ता था। घोड़ा सरपट दौड़ता था, है ना, दौड़ता था। अब ये वाक्य सही हो गया है। नेक्स्ट है, पाला से का हवा चेतक था पड़ा। ठीक है, चेतक से हवा का पाला पड़ गया था। पाला पड़ गया था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 47। ठीक है, जाता था उड़ महाराणा प्रताप को चेतक लेकर। क्या वाक्य बन जाएगा? चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। उड़ जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, तन पर गिरता ने चेतक कभी। गिरता न कभी चेतक तन पर। ठीक है, तन पर। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स उल्टे शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, आसमान धरती। ठीक है, आसमान का उल्टा क्या होगा? धरती। नेक्स्ट है, निडर। निडर, निडर का डरपोक। शत्रु मित्र। लास्ट है, यहां वहां। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मीन्स सिनोनिम्स, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, घोड़ा, घोड़े को और क्या कह सकते हैं? आशु, घोटक और तुरंग। ठीक है। नेक्स्ट है हवा। हवा को क्या कह सकते हैं? वायु, पवन और अनिल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है दुश्मन। दुश्मन को और क्या कह सकते हैं? शत्रु, रिपु और बैरी। ठीक है।
नेक्स्ट है बादल। बादल को और क्या कह सकते हैं? मेघ, घन या जलधर। लास्ट है बेटा तन। तन मीन्स शरीर, देह या अंग। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। ठीक है, वर्ड्स हैं उनको उनके मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट है अरिमस्तक। अरिमस्तक मीन्स शत्रु के मस्तक पर, माथे पर। ठीक है। नेक्स्ट है आसमान। आसमान गगन। घोड़ा, घोड़े को क्या कह सकते हैं? तुरंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नंबर 4, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर यूज हम जिनको करते हैं। ठीक है, जैसे यह अच्छी पुस्तक है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है तुम कब जाओगे? तुम। ठीक है। नेक्स्ट है आप बहुत ईमानदार हैं। आप शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है वह खेलकर आया है। वह। नेक्स्ट है वे सभी अच्छे हैं। वे शब्द। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। भिन्न शब्द मीन्स जो सबसे अलग है, डिफरेंट वर्ड है। ठीक है। फर्स्ट में है खेलना, कूदना, जगना, पहाड़। पहाड़ शब्द क्या है? सबसे अलग है, बाकी सब तो क्या है? क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है नितिन, जितिन, सुरेश, व्यक्ति। ठीक है, ये तीनों नाम तो किसके हैं? व्यक्तियों के ही है, व्यक्ति अलग है। नेक्स्ट है सुंदर, कुरूप, लंबा, नदी। नदी शब्द सबसे अलग है। नेक्स्ट है यह, वह, आप, क्रिकेट। क्रिकेट शब्द सबसे अलग है, बाकी तो सारे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, ता और वाला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। आपके पास बॉक्स में कुछ एक वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि किसके साथ ता प्रत्यय लगेगा और किसके साथ वाला प्रत्यय लगेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। विनम्र, विनम्र के साथ क्या लगेगा? ता, विनम्रता। एक, एकता, एकता। ठीक है, एक प्लस ता। नेक्स्ट है सुंदर, सुंदर प्लस ता, क्या बन गया? सुंदरता। सफलता, सफल प्लस ता, सफलता। कवि, कविता, कवि प्लस ता, कविता। कायरता, कायर प्लस ता, कायरता। कोमल प्लस ता, कोमलता। इधर फल प्लस वाला, फल वाला। ठीक है, इसमें कोई है फर्स्ट लाइन में? नहीं। कायर, दूध, दूध प्लस वाला, वाला। क्या बन गया? दूध वाला। मिठाई प्लस वाला, वाला। क्या बन गया? मिठाई वाला। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 7, शब्दों को उचित स्थान पर
लिखिए। आपके पास बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और नीचे एक टेबल दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द कौन सी टेबल में जाएगा, ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द, आपको बताना है कि इन शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द, ठीक है। चलो कर लेते हैं। फर्स्ट है अमन। अमन एक लड़के का नाम है, ठीक है, जो कि क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा भी क्या है, संज्ञा शब्द है। पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना। नेक्स्ट क्या है, वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है नीला, विशेषण है, ठीक है, कोई भी रंग हो वो किस में जाता है, विशेषण में। दिल्ली। दिल्ली एक जगह का नाम है, जो कि क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है मीता। मीता भी किसी लड़की का नाम है, ठीक है, संज्ञा शब्द है। उसका। उसका क्या है, सर्वनाम शब्द है। पुस्तक। पुस्तक भी क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है खेलना। खेलना क्या है, क्रिया है, क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है मैं। मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है। चलना। चलना क्या है, क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है उसने। उसने क्या है, सर्वनाम शब्द है। पीला रंग है। रंग भी क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है हमने। हमने क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है बेटा, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो किसी पॉइंट में, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।